बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू यू इन सिंपल पाकिस्तानी कुजीन। आज अपने व्यूअर्स से शेयर कर रही हूँ शामी कबाब की ओरिजिनल रेसिपी। बहुत मज़ेदार से शामी कबाब आसान तरीके से बना रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम शामी कबाब बना रहे हैं तो इस तरीके से बहुत परफेक्ट बनेंगे। ये मेरी फैमिली की फेवरेट रेसिपी है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो पे यहीं से आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. शामी कबाब बनाने के लिए मैंने बीफ लिया है जिसकी मिकदार 700 ग्राम है। बीफ की यहाँ पे बोनलेस बोटियाँ ली हैं। साथ ही ली है चने की दाल जिसकी मिकदार 250 ग्राम है। चने की दाल को धो के साफ किया हुआ है। रेसिपी में साबुत मसालों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 टुकड़े दालचीनी के लिए, आधा चाय का चम्मच साबुत काली मिर्च, 8 से 10 लौंगे, 1 चाय का चम्मच साबुत जीरा लिया है, 1 अदद पिपली ली है, खुश्क धनिया दरदरा कुटा हुआ है, ये 1 चाय का चम्मच है, कुटी हुई सूख मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। इस तरह 1 अदद बड़े साइज की स्लाइस की हुई प्याज ली है, 15 जवे लहसुन के और 2 पत्ते तेजपात के। यहाँ कबाबों का मिक्सचर पकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ प्रेशर कुकर का, जिसमें पहले तो डाला है मैंने बीफ, साथ में दाल डाली है, प्याज, लहसुन, तेजपात और तमाम साबुत मसाले डाल के यहाँ पे शामिल कर रही हूँ पानी, और इसकी मिकदार इतनी हो कि तमाम इंग्रेडिएंट्स पानी में डूब जाएं। फिर प्रेशर कुकर को कवर करके विसल स्टार्ट होने के बाद इसे 10 मिनट का प्रेशर दूंगी। शामी कबाब बनाने के लिए सिर्फ 10 मिनट प्रेशर देने पे ही गोश्त और दाल अच्छी तरह से गल गए हैं, और फिर ढके बगैर तेज आंच पे पका के इस मिक्सचर को मैंने खुश्क कर लिया है। कबाबों के मिक्सचर को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद चॉपर मशीन में एक दफ़ा चॉप करके बिल्कुल स्मूथ सा कबाबों का यहाँ पे मिक्सचर बना लिया है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा यहाँ पे शामिल कर रही हूँ, साथ में डाल रही हूँ 1 प्याली चॉप की हुई प्याज, 4 से 5 अदद चॉप की हुई हरी मिर्चें, या आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, थोड़ा सा चॉप किया हुआ पुदीना और साथ में चॉप किया हुआ हरा धनिया थोड़ा सा ऐड करना है। और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की अच्छी तरह से जो है मिक्सचर में कर लेनी है मिक्सिंग। जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ मैंने ऐड किए हैं इनसे कबाब भी बड़े ही खुशबूदार बनेंगे। कबाबों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है, तो यहाँ आप फिर बनाने हैं कबाब। इनको शेप देने का तरीका बहुत आसान है। जितना साइज़ का कबाब रखना चाहें उतनी ही मिकदार में मिक्सचर लेके पहले हाथ से बॉल बनाएं और फिर दोनों हाथों से दबाते हुए इस तरह से पैटी बना लें। मैंने जो है दरमियाने साइज़ के कबाब बना लिए हैं। इसी आसान तरीके से जो है बहुत सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। चाहें तो आप यहाँ पे कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो है कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ तवे पे जो है बहुत आसानी से और बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। पहले कुकिंग ऑयल को हाई फ्लेम पे गर्म करना है और फिर मीडियम फ्लेम करके जो है कबाब डाल के इस पे एक साइड से 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने हैं। यहाँ देख सकते हैं एक साइड से कितने खूबसूरत सा इन पे गोल्डन कलर आया है, तो दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा इनको फ्राई नहीं करना वरना ये जल जाते हैं। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू रेसिपीज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कबाब जो है फ्राई होके रेडी हो गए हैं, सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पहले आप इनका कलर चेक कीजिए, कितना खूबसूरत सा इनका ये कलर आया है। यहाँ मैं आपको कबाब तोड़ के दिखाती हूँ। जो कबाब है ऊपर से गोल्डन और क्रिस्पी है, लेकिन अंदर से जो है सॉफ्ट है। बहुत ज़्यादा नरम नहीं है, बहुत ज़्यादा नमी नहीं है कबाब में। बहुत ही खुशबूदार फ्लेवरफुल कबाब बने। रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फीडबैक देना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।